छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग की सहायता से हमने वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। और आज के लेक्चर में हम अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज ये अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक समतल परत के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए, ये यहाँ पर कोई अनंत विस्तार की, वैसे तो यहाँ पर हमने बोर्ड में एक ये परिमित आकार की दिखाई है, लेकिन ये परिमित आकार की नहीं, आप इसे अनंत विस्तार की कल्पना करेंगे तो ये अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक समतल परत है ये। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, और वो ये कि जो भी हम वैद्युत क्षेत्र नॉर्मली निकालते हैं वो सन्निकट बिंदुओं के लिए निकालते हैं। सही है, सन्निकट बिंदुओं के लिए, बिल्कुल नियर बाई पॉइंट टू द चार्ज प्लेट। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सन्निकट बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र है समतल प्लेट के कारण वो आवेशित परत के लंबवत होता है। ये आप सदैव ध्यान रखें। यदि धनात्मक आवेशित है तो बहिर्मुखी दिशा में लंबवत, परत के लंबवत बहिर्मुखी दिशा में आउटवर्ड, और यदि ऋणात्मक आवेशित प्लेट है तो परत के लंबवत अंतर्मुखी इनवार्ड डायरेक्शन परत की ओर। तो जैसे कि ये परत दिखाई है, इसके दोनों तरफ मैंने विद्युत क्षेत्र दिखाया है। इस तरफ विद्युत क्षेत्र परत के लंबवत बहिर्मुखी इस तरफ, और इस तरफ इस तरफ। ठीक, यहाँ पर हम इससे वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम एक ऐसे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो इस परत को दो बराबर भागों से बट रहा हो परत के द्वारा। अर्थात इस परत के लंबवत है जो ये गाउसीय बेलन मैंने दिखाया है, आधा गाउसीय बेलन इस साइड में और आधा गाउसीय बेलन इस साइड में। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो ये कोई परत है, इसे थोड़ी देर के लिए आप समतल आवेशित परत मान लीजिए। ठीक, परत का वैसे इसकी कुछ मोटाई है, लेकिन परत का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल ये, चलो परत आप ये मान लीजिए ये कोई परत है समतल आवेशित परत। सही है, ये प्लेन पेपर को, और हमने इस प्रकार से गाउसीय पृष्ठ माना है कि ये इस प्रकार से आधा तो इस तरफ इसके लंबवत, सही है, अच्छी तरह देख लीजिए, और आधा इस तरफ। ओके, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार माना है, लेकिन डायग्राम में हमें इस प्रकार से दिखाना है। तो एक हम ऐसे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे परत लंब समद्विभाजित कर रही हो बीच से। इस गाउसीय पृष्ठ को हम, जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ माना है, तीन पृष्ठों से, अलग अलग पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। एक पृष्ठ S1 जो कि एक समतल वृत्ताकार पृष्ठ है, एक पृष्ठ S2 ये भी समतल वृत्ताकार पृष्ठ है, और तीसरा पृष्ठ S3 जो कि वक्राकार पृष्ठ है। सही है, तो हम इन तीनों अलग अलग पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स का मान निकालकर और उसका योग कर देंगे। इस प्रकार से इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। सही है, यहाँ पर हम पृष्ठ S1 पर देखते हैं। पृष्ठ S1 के प्रत्येक बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश परत के ही लंबवत होंगे, अर्थात एक दिशा में होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है। ठीक, इसी प्रकार से ये पृष्ठ S2 के लिए प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों परत के लंबवत होंगे और समान दिशा में होंगे। सही है, तो ये तो समतल वृत्ताकार पृष्ठ के लिए आ गया। और ये भी स्पष्ट है सममिति के अनुसार, क्योंकि ये परत
इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को दो भागों में बराबर भागों में बांट लिया है। इसलिए समिति के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र परिमाण में समान होंगे प्रत्येक बिंदु पर, सही है। और वक्राकार पृष्ठ पर अब हम आते हैं, ये S3 जो वक्राकार पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश तो परत के समांतर है और वैद्युत क्षेत्र परत के लंबवत है। अर्थात इसके S3 पृष्ठ जो वक्राकार पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत है, सही है। अब हम सबसे पहले वो निकालते हैं कि गाउसीय बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, जो कि हम हर बार पहले ही देखिए हमारे 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एक ऐसे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करना जिससे हम वैद्युत फ्लक्स का मान परिकलन आसानी से कैलकुलेट कर सकें। दूसरा फिर हमारा होगा कि उस बेलनाकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स निकालना। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट टी, ओके, इक्वल टू, अब इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। S1 पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए प्लस S2 पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए क्षेत्रीय समाकलन, और प्लस S3 पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए, बराबर S1 पृष्ठ के लिए हम पहले ही कह चुके हैं, S1 जो समतल वृत्ताकार पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दिशा में है, इसलिए E डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए प्लस S2 पृष्ठ के लिए भी हम यही बात कह चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश समान दिशा में है प्रत्येक बिंदु के लिए, इसलिए यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो E डॉट डी ए बराबर ई डी ए, और S3 पृष्ठ के लिए प्रत्येक बिंदु पर चूंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात इससे संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान 0 है, बराबर हम समिति के अनुसार कह चुके हैं कि S1 और S2 पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है। तो इसलिए दोनों में ही वैद्युत क्षेत्र बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन डी, इंटीग्रेशन डी ए S1 और S2 पृष्ठ के लिए, अर्थात समतल वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे कि हम मान लेते हैं A, तो बराबर ई ए प्लस ई ए, दैट मीन्स इक्वल टू ट्वाइस ई ए, सही है। तो ये इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया। फिर दूसरा स्टेप हमें यह देखना है कि इस गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश कितना है, सही है। तो गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश, गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू ए। देखिए सिग्मा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, दैट मीन्स पृष्ठ आवेश घनत्व, और इस बेलन के अंदर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र हमने ए है माना है बेलन का, ये हमने ऊपर वैद्युत फ्लक्स में भी काम लिया है। तो इस बेलन से बद्ध आवेश की मात्रा सिग्मा इंटू ए, बेलन के अंदर जो आवेश आएगा उसे हम केवल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तीसरा स्टेप आपको पता होना चाहिए। तीसरा स्टेप हमारे पास अब क्या है, गाउस की प्रमेय यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। तो अब आप इसलिए गाउस की प्रमेय से, गाउस की
प्रमेय से। गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि जो वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध अर्थात ट्वाइस ई बराबर किसके होगा, पृष्ठ से बद्ध आवेश जो हम सिग्मा ए कह रहे हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट आप देख सकते हैं कि पृष्ठ से संबंध वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन। तो ये इस एक समान आवेशित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। ये मैं आपके समक्ष फिर दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वैद्युत क्षेत्र का मान आया है हमारे पास, ये सन्निकट बिंदुओं के लिए आया है जो परत के नियर बाई है। हालांकि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमने थोड़ी ये दूरी ज़्यादा दिखाई है, लेकिन नॉर्मली आप इस वैद्युत क्षेत्र का मान सन्निकट बिंदुओं के लिए ही स्मरण रखेंगे। ठीक है, यहीं पर आप साथ साथ एक पॉइंट और देख लीजिए कि एक आवेशित परत के कारण वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यदि हमसे कहा जाए कि दो समांतर आवेशित परतों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो देखिए यहाँ पर हम इसको फिर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कि दो समांतर आवेशित परतों के कारण वैद्युत क्षेत्र, दो समांतर आवेशित अनंत विस्तार की, यहां पर भी वही लेंगे हम, अनंत विस्तार की परतों के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन में हम ये लेके चल रहे हैं कि दोनों सजातीय आवेशित हैं। पहली कंडीशन में हम ये लेके चल रहे हैं यदि दोनों परतें जो आवेशित परतें हैं सजातीय हैं, सजातीय आवेशित हैं। एक इसे मैं एक वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूँ, एक परत हमारे पास ये और एक परत हमारे पास ये। देखिए दो समांतर परतें हैं। वैसे ये अच्छी तरह ध्यान रखें, ये हमने लाइन से दिखाया है, लेकिन ये जो परतें हैं ये एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से हैं। सही है, अच्छी तरह आप ध्यान कर लें। तो ये परत संख्या 1 और ये परत संख्या 2। सही है, इस पर आवेश घनत्व सिग्मा मान लेता हूं मैं धनात्मक, और इस पर आवेश घनत्व सिग्मा 2 मान लेता हूं मैं धनात्मक। ठीक, अब यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान यदि परतों के बीच में निकालना है। अब यहां पर दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति परतों के मध्य में स्थित बिंदु पर, परतों के बीच स्थित बिंदु पर। ठीक, और ये आपने देख ही लिया था कि जो वैद्युत क्षेत्र का मान है जो सन्निकट बिंदुओं के लिए हमने निकाला था वो दूरी पर निर्भर नहीं करता था, तो बीच बिंदु पर यहां पर। सही है, देखिए इस प्रथम परत के कारण वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा जिसे मैं E1 कह सकता हूं, और इस दूसरी परत के कारण वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा जिसे मैं E2 कह सकता हूं। ठीक, क्योंकि दोनों बीच स्थित बिंदुओं पर। और यदि हम बाहर स्थित बिंदुओं पर दिखाना चाहें यहां पर, जो कि हम अगले पॉइंट पर लेने वाले हैं, तो यहां पर भी दिखा दो। यहां पर दोनों परतों के कारण वैद्युत क्षेत्र समान दिशा में हो जाएंगे। E1
और E2। ओके, तो पहले हम विद्युत क्षेत्र परतों के बीच स्थित बिंदु पर हम निकाल कर देखते हैं। तो परतों के बीच स्थित बिंदु पर EI से मैं जिसे डिनोट कर देता हूं बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत है। अर्थात E1 का मान सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और यदि दोनों का आवेश घनत्व समान है, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तब ये विद्युत क्षेत्र का मान परतों के बीच में 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है, तो ये तो परतों के बीच हो गया। अब दूसरा हम निकालते हैं परतों के बाहर स्थित बिंदु पर। परतों के बाहर स्थित बिंदु पर। सही है, हम पहले दिखा चुके हैं परतों के बाहर स्थित बिंदु पर दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में हैं, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहां पर भी वही कंडीशन, यदि दोनों का आवेश घनत्व समान है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, तो आप देख सकते हैं, इसको मैं EO से डिनोट कर रहा हूं, तो EO बराबर उस अवस्था में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो देखिए, आवेश घनत्व समान होने पर मध्य में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 और बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इससे आगे का, यदि दोनों परतें विजातीय आवेशित हैं, तो ये आपको स्वतः करना है। मैं आपको यहीं पर हिंट देता हूं कि यदि दोनों परतें विजातीय आवेश हैं, तो परतों के बीच स्थित बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र जो है वो समान दिशा में हो जाएंगे। आपको डायग्राम बनाकर खुद देख लेना है, और परतों के जो अंदर वाली स्थिति है ये बाहर पहुंच जाएगी। सही है, डायग्राम बनाकर चलो मैं एक बार बता देता हूं। यदि मान लेते हैं, जैसे हमसे ये कह दिया जाए कि इस परत पर धनात्मक आवेश नहीं, विजातीय आवेश है, और इस परत पर ऋणात्मक आवेश है, सपोज करो हमसे ये कह दिया जाए। सही है, दूसरी स्थिति विजातीय आवेश वाली। ओके, तो देखिए, अब बीच स्थित बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र के मान प्रथम परत के कारण भी इसी दिशा में आएगा, E1, और दूसरी परत के कारण भी विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में आ जाएगा E2। क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर इस परत की ओर अंतर्मुखी दिशा में होगा। तो अब जो ये वाली कंडीशन है, जो दूसरे वाली आई है यहाँ पर परतों के बाहर वाली, जो पहले सजातीय स्थिति में, वो अंदर वाले बिंदु पर हो जाएगी। सही है, और बाहर स्थित बिंदु पर यदि आप देखें तो प्रथम परत के कारण विद्युत क्षेत्र देखिए E1 इस दिशा में, बहिर्मुखी दिशा में इस परत के कारण, और इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र इस परत के लंबवत अंतर्मुखी दिशा में, इनवार्ड। आप समझ सकते हैं कि जो ये वाली स्थिति, जो पहली स्थिति में ये वाली स्थिति है, ये अब बाहर के लिए हो जाएगी। सही है, तो आवेश घनत्व समान होने पर विजातीय आवेशित परतों की स्थिति में बता रहा हूं मैं, तो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगी कंडीशन। ओके, तो इस प्रकार से अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आप वीडियो क्लिप को पूरी देखिए, बार बार देखिए, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF दी हुई है उससे आप अपने नोट्स बनाइए, समझिए, तो निश्चित है कि हर टॉपिक आपके क्लियर होता चला जाएगा। थैंक्स।